सवाल कैसे बनेगा, क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर, ml स्क्वायर 12 प्लस mr स्क्वायर कितना बोलो, L/4 का स्क्वायर ना, ml स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा क्या। तो अगर इसको ओमेगा अगर इसको L लिखा जाए तो क्या इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर हो गया, और क्या चाहिए तुमको, है ना। चलिए नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंट, साइड की जो ऊपर ही कर दिया जा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, अल्लाह मत करो, एंड टॉर्क। When a number of force acts on a particle when number of force acts on a particle, the net torque about origin, the net torque about origin is the sum of torque. The net torque about origin is the sum of all torque on each particle. यही होता है मतलब इसका, ये कंसेप्ट। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, टॉ नेट बराबर क्या लिख सकते हो, R क्रॉस F1 R क्रॉस, एक ही पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स है, एक ही सिंगल पार्टिकल पे, तो टॉ नेट बराबर R क्रॉस F1 प्लस R क्रॉस F2 प्लस 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 प्लस, ऐसा का आप लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या लिख सकते हो, R क्रॉस R1 क्यों लिख रहा मैं गलत, ये R1 नहीं होगा, R क्रॉस, तो यहां से तुम लिख सकते हो R क्रॉस F नेट, है ना। तो यहां से और क्या लिख सकते हो तुम, हाँ, तो यहां से लिख सकते हो तुम टॉ नेट बराबर R क्रॉस dP बाई dt, इक्वेशन 1, है ना। लिख सकते हो कि नहीं, अरे लिख सकते हो। एक और होता है टॉ बराबर L बराबर R क्रॉस P, यस, तो L इक्वल टू R क्रॉस P, तो dl बाई dt इक्वल टू
आर को रहने दे क्रॉस dp बाई dt करें, प्लस किसको p को रहने दें dr बाई dt करें। तो यहाँ से r क्रॉस dp बाई dt प्लस p को लिख सकते हो m इंटू v क्रॉस v। क्या v क्रॉस v ज़ेबा 0 होता है या 1 होता है? 0 होता है ना, तो v क्रॉस v विल बी 0। हाँ बोलो ना। हाँ क्या बोल रहे हो? v क्रॉस m डॉट v होगा ना। dr बाई dt क्या होता है? dr बाई dt क्या होता है? आप समझ में आया? मैं सोचा मैं गलत पढ़ाने लगा क्या। तो dl बाई dt कितना आया? r क्रॉस dp बाई dt। तो यहां से आपने देखा कि रे जान ऊपर ही जाने का शौक है तो ऊपर जा। तो यहां से आपने देखा कि dl बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस dp बाई dt, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 टॉ नेट बराबर dl वेक्टर बाई dt वेक्टर। ये आ गया तुम्हारा। तो हमेशा याद रखना कि टॉ बराबर, सो इन जनरल तुम लिख सकते हो कि टॉ बराबर dl बाई dt और dl बराबर टॉ dt। जाना नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज वी नो दैट F बराबर dp बाई dt होता है। और क्या होता है भाई? T बराबर टॉर्क बराबर, अभी आपने क्या पढ़ा है? अरे अयून नहीं आई आज, बहुत लोग गायब है, तो थप्पड़ चलता है। बहुत बड़ा गधा सब। ऑल साइंटिस्ट आर डिस्कसिंग विद ईच अदर। हाँ, टॉ बराबर क्या पढ़ा है मैंने अभी? dl बाई dt। सिमिलरली आपने एक चीज और पढ़ा है, F बराबर dp बाई dt। उसी से एक तरह से देखो, लीनियर मोमेंटम बाई टाइम तो एंगुलर मोमेंटम बाई टाइम, ये तो आ गया। लेकिन इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क, if the net external torque on a particle is 0, अगर net external torque किसी पार्टिकल पे 0 है, the net external torque on a particle
ऑन अ पार्टिकल, क्या लिखा, हाँ, ऑन अ पार्टिकल 0, मतलब अगर टॉ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर dl बाई dt को लिखोगे, दैट इज कितना, टॉ नेट, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, L बराबर कांस्टेंट, मतलब कि अगर आपका टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पे 0 आ जाए, इसका मतलब आप समझेंगे कि एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ये कंजर्व। कौन पीछे सोया हुआ है, सो लिखो ना, सो मत, सो इफ नो, एक पेन लिखो ना, फिर से लिखो ना। वे क्या लिखा तुमने, लिख लिया क्या, डंग डंग करने के बाद लिखना है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, फाइनली so if no external torque acting on system, so no external torque acting on system, then angular momentum remains conserved या constant। ठीक है, ये बात आपको आनी चाहिए। तो मतलब क्या हो गया कि अगर ये टॉ एक्सटर्नल 0 मीन्स L कांस्टेंट, L कांस्टेंट, ये पूरा एक ब्रैकेट में कहीं पर कोना में लिख लो। अब यहां से एक रिलेशन आता है, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट, और अगर आई ओमेगा कांस्टेंट है मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। इसका मतलब इन दोनों को बराबर होने के लिए आप एक बात ध्यान में रखो कि अगर I1 को ज्यादा करोगे तो ओमेगा 1 को कम होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, I1 को अगर ज्यादा करोगे, मतलब अगर I बढ़ाओगे तो ओमेगा को घटाना पड़ेगा, और अगर I को घटाओगे तो ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज द रिलेशन। और ये कैसे होता है वो यहाँ टेबल से देखो, रिकॉर्डिंग करोगे इसका। कैमरा नीचे करने की जरूरत नहीं, मोबाइल से करो। लो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ बैठा हूँ मैं, ये बैठा हूँ, किसको नचा दूँ, किसको नचाना है बोलो, कोई नाचेगा नहीं। देखो अगर मैं ऐसे नाच रहा हूँ, तुमने एक देखा होगा मार्केट में, क्या वो एक डांसिंग गर्ल होती है जिम्नास्ट में, जिम्नास्टिक गर्ल होती है। वो जिम्नास्टिक गर्ल क्या करती है, वो क्या करती है कि वो पहले ऐसे 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 नाचती रहती है, ऐसे ऐसे। अरे यार नाच ही नहीं रही है, ये नहीं नाच रहा है यार, वो ऐसे नाच जाती है, ठीक। और धीरे धीरे देखोगे कि वो अपने दोनों हाथ को ऐसे मोड़ लेती है पूरा। तो जैसे ही मोड़ती तुम देखोगे तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है ना। ये कुछ ऐसे ही कंसेप्ट देखो, इसमें अगर हम ऐसे कर दे स्पीड मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मतलब इसको स्पीड ऐसे बढ़ाएंगे ना तो हमारी स्पीड ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएंगे मतलब देखो मास ये लेवल r बढ़ रहा है ना, और जैसे ही सिकुड़ते हैं ना ये स्पीड तेज हो जाती है। ये नाच नहीं रहा, नहीं तो दिखा देते तुमको करके, समझे। तो ये कुछ होता है। तो तुमने उसमें डांसिंग गर्ल को देखा होगा, ऐसे ऐसे नाचती रहती है ना, ठीक है। तो वो शायद तुम इसमें देखे होगे। एक मिनट, अब इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये भी बकवासी है, ये भी बकवासी है। सर का ही दिखा देते, छोड़ो। समझा क्या। तो अगर जैसे ये है, यही चीज बताया कि अगर सिकुड़ोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फैलाओगे तो
इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप ऐसा करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा रहे हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी का एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बनता है यहां से। एक काइनेटिक एनर्जी का भी टॉ एक्सटर्नल अगर 0 है तो एल कांस्टेंट है। अगर ऐसा कंडीशन है तो तुम्हारे पास क्या है? तुमने पढ़ा था एक पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, पढ़ा था ना? तो यहां से तुम एक चीज लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर L²/2I। ये फार्मूला भी कभी कभी काम आता है, लेकिन ये कंडीशन कब है? जब मतलब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तब। समझा? तो आपने देखा, वो वाला एग्जांपल देख लिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कैन ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन हैव एंगुलर मोमेंटम? कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं है? कैसे कैसे प्रूव करोगे? if a body moving in a straight line, अगर कोई बॉडी तुम्हारा क्या चीज में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम है कि नहीं? कैसे प्रूफ करोगे इसको? नहीं बताया। मैं क्या बोल रहा हूं? इफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कैन हैव एंगुलर मोमेंटम, यस और नो? जेबा, सिरिल, है ऐसा? अब्दुल्ला यासिन बोला इसलिए, तो फिर तुम मुझे बताओ कैसे? ये बीबी है, ठीक। एक ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर 1, और यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 2। अब इन दोनों के लिए क्या होगा? इन दोनों के लिए क्या होने वाला है? इस ऑब्जर्वर के लिए एक बार मुंडी ऐसे घूमेगा, एक मुंडी ऐसे घूमेगा, मतलब थीटा क्या हो रहा है? बदल रहा है, आर भी बदल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है यहां से? आर। अगर मैं इसको पूरा का पूरा थीटा मान लूं, इसको आर मान लूं, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या बदल रहा है इसको? हाँ, क्या हुआ? डांसिंग गर्ल है, I1 उसका 40 kg मीटर स्क्वायर, ओमेगा 2 रेडियन, I2 बराबर 20 kg, ओमेगा बराबर वाट 4 आ रहा है। सबको आ रहा है क्या? I1, तो I1 ओमेगा 1 कितना है? I1 कितना है? 40 इंटू ओमेगा 1 कितना है? 2 इज इक्वल टू I2 कितना है? 20। ओमेगा 2 निकालने के लिए बोल रहा है, तो ओमेगा 2 क्या हो गया? 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 रेडियन। मुरकट्टा हिसाब। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल, ए डिस्क है, इसका रेडियस अभी फिलहाल इसका रेडियस 2r है, 2r है। हाँ, रेडियस अभी r है और 2r है, और ओमेगा से ये घूम रहा है, नाच रहा है, डिंग 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 करके। तो ओमेगा से नाच रहा है, बोल रहा है श्रिंक बाय 2y, इफ इट श्रिंक्स एंड इट्स रेडियस बिकम्स r। अगर ये श्रिंक होता है और रेडियस r हो जाता है, तो आपको निकालना है नया ओमेगा। कितना आया?
रेडियस कम हो रहा है, आधा हो रहा है। करो जल्दी से सब लोग, जल्दी से करो। If it shrinks and its radius becomes r, find omega. If it shrinks and radius become r, find new omega. जल्दी लिखो। बन गया सबका? आज पुरानी राहों। हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ से, इन दोनों I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 को बराबर कीजिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इनिशियल है वो लिखिए और फाइनल है वो लिखिए। तो यहाँ से क्या क्या कट 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 के भर रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से m कट रहा है। तो 4r स्क्वायर ओमेगा बराबर ओमेगा 2r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा 2 बराबर 4 ओमेगा हो गया आंसर। अरे समझा कि नहीं समझा? अब एक सवाल लिख, जो मैंने भी एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया पीएमटी जब मैं दे रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन किया था क्लासरूम में, वहाँ पे मतलब नहीं, इसके बाद वाला जो लिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जो मुझे पूछा था ऑल इंडिया पीएमटी में, मैंने लिखा भी था, सही लिखा था। हाँ, वो क्वेश्चन है तुम्हारा, लिखो। A disk of mass m and radius r, a disk of mass m and radius r, a disk of mass m and radius r is rotating about its axis, is rotating about its axis with angular velocity omega, with angular velocity omega, now if a mass m, छोटा वाला m, अच्छा पहला डिस्क का मास बड़ा वाला m लिखना, कैपिटल m लिख देना, कैपिटल m लिखना, ठीक है। डिस्क का मास कैपिटल m लिखना। सेकेंड लिखना a disk of mass m and radius r is rotating about its axis with angular velocity omega. Now if a mass small m falls vertically on its rim, vertically on its rim, strikes to it, sticks to it, लोगों, हाँ, strike and stick हो जाता है, stick to it, then find the final angular velocity of combined system। ये था ऑल इंडिया पीएमटी 98 में पूछा था सवाल। क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड सिस्टम, ओमेगा m बटे m प्लस m। ये वाला सवाल सब लोग बना के रखना, ठीक है। हाँ तो हो गया ना ब्रेक टेस्ट। क्या हुआ मेरे को?
निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो यहाँ ये ओमेगा न्यू और ये ओमेगा हो गया। तो I1 कितना इनिशियली, तो mr²/2 इतना ही होगा ना, इनटू ओमेगा इक्वल टू I2 कितना हो जाएगा, mr²/2 प्लस mr² इंटू ओमेगा न्यू। तो r² कट गया, तो क्या बचा तुम्हारे पास, m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, हाँ बोलो ना, सही जा रहा हूं क्या मैं, m/2 प्लस m बराबर ओमेगा न्यू। यहां से ओमेगा न्यू निकालना है आपको। तो यहां से क्या करोगे, m ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, m प्लस 2m इक्वल टू ओमेगा न्यू। सही है, 2 ने 2 को मार डाला, तो ओमेगा न्यू इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ओमेगा m/m प्लस 2m। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द CBSE PMT 1998। इसीलिए इस क्वेश्चन से प्यार है क्योंकि मैंने सॉल्व किया था एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। अच्छा लिखो, अर्थ श्रिंक्स टू हाफ, इफ अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, half of its radius without change in mass, the duration of the day will be। अर्थ का रेडियस आप क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये बताइए कि उसके ड्यूरेशन में क्या फर्क आने वाला है। अभी 24 आवर का हो रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी, पूरा दिन कितने दिनों का, अभी 24 घंटे का होता है ना, तो कितने घंटे का बन जाएगा, करके देख, पहले सवाल करके देख, ऐसे नहीं आ जाता है। ओमेगा 1 बराबर ओमेगा I2 ओमेगा 2, तो I1 बराबर 2π/T1 बराबर I2 2π/T2। इससे बना दो। ओमेगा 2π/T होता है ना, तो ओमेगा बराबर 2π/T से बना डालो, 6 आवर्स का हो जाएगा, 6 आवर्स का हो जाएगा। पहले का टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स का ना। बन गया सबका, यहीं से बनाना है। I1 2/5 mr², 2/5 अर्थ का mr², पहले तो mr² ही होगा, इंटू 2π/T1 r1² इक्वल टू 2π5 m। r1 कितना हो जाएगा, r1/2 ना, अभी r2 ही रखते, बाद में चेंज कर लेंगे। चलो r2² 2π/T2 2πm 2/5 2πm 2/5, तो r1/r2 का होल स्क्वायर है ना। एक मिनट, r1 ऊपर में है, r1/r2 का होल स्क्वायर, तो T1/T2 आ गया ना, T1/T2
तो क्या होने वाला है यहाँ से, सही बनाया क्या मैंने, है ना, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, T2/T1 होगा ना, T2/T1, तो उलट देते हैं इसको, R2/R1 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से T1/T2 हो जाएगा। तो यहाँ से R2/R1 करेंगे ना, तो R2 कितना है, R1/2 हो जाने वाला है, इंटू R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू T1/T2। R1 कट गया, तो ये बच गया 1/4 इक्वल टू T1 अपने को निकालना क्या है, अपने को T2 निकालना है ना, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 4T1। ये तो बढ़ क्यों रहा है, कुछ उल्टा उल्टा लिख दिया क्या मैंने, यहां मैंने असल में चेंज किया ना, R2/R1 किया, T1/T2 रहेगा। यहाँ से चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन में गलती हुआ, बाकी कुछ सब कुछ ठीक है। 2/5 MR1 2π/T1 2/5 MR2 स्क्वायर 2π/T2 2/5 M 2π कट गया, तो यहाँ से R1 स्क्वायर बाई T1 ये ना इक्वल टू यहाँ से R2 स्क्वायर बाई T2। ठीक, तो आप क्या लेके जा रहे हो, T2/T1 कर दें इज इक्वल टू R2/R1 कर दें का स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू R1/2 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कट, तो ये बच गया 1/4, है ना, तो 1 तो ये T1, तो यहाँ से आपको T2 बराबर 1/4 T1। हाँ अब सही आ गया, पूरा गलत हो गया, हाँ ठीक है, ये हटाओ। तो यहाँ से क्या हो गया, 24/4 दैट इज 6 आवर्स, ये आंसर है आपका। ठीक है, अरे समझा नहीं क्वेश्चन क्या कहते हो, कैसे समझाऊं मैं। एक प्लेट है, मान लो प्लेट, खाने वाली थाली जिसमें खाते हो, उसको बीच में छेद कर दो, थाली में छेद, ठीक है, उसको इस पर रख दो ऐसे, उसमें एक एक्सेस लगा के ऐसे रख दिया, नचोगे तो नाचेगा ना वो। अभी रुका हुआ, उस पर एक आदमी खड़ा हुआ, आदमी कूदा, जंप किया आगे, यही जंप करेगा तो ये पीछे घूम जाएगा ऐसे, यही ओमेगा निकालना, समझा, निकालिए। हाँ 40 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ गया। सवाल समझ गए तो LI बराबर LF करोगे, LI LF में अभी फाइनल जो मोमेंटम होगा, तो ये तो तुम्हारा ऐसे घूम गया और ये ऐसे आ गया, तो दोनों को इसके अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो इसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम MVR होगा और इसका एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा हो जाएगा। तो ये I ओमेगा इक्वल टू MVR है ना, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो यहाँ से आपको क्या आ गया, ओमेगा बराबर 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अरे आरिश उठ जाओ, उठो, बोलो तो माँ कसम तुम कुछ नहीं किए हो, रुमाल ढक करके तो अभी आवाज निकाल रहा है। और अगर इस तरह से हल्ला करते रहोगे तो आह लगेगी। एक औरत का जब दिल दुखता है तो कई अर्थक्वेक आता है, याद रखना। वो लड़की है ना जी, इस तरह से
यही यही शिकायत अगर चली जाए तुम्हारी कि हमको ये पूरा ग्रुप ट्रोल करता है, तो तुमको पता है कि तुम्हारे ऊपर कौन से दफ़ा लग जाएंगे। कि अभी पुलिस में चली जाए कि हम क्लास में हमको ऐसे ये 10 लड़कों में से ट्रोल करता है मेरे को, तुमको पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बाल सुधार गृह में 3 साल के लिए तुमको डाल दिया जाएगा। ये तुम लोग चीची चीची करते, जैसे अयून कुछ बोलती हो तुम लोग बोलते हो उसको। देखो ना क्वेश्चन क्या है, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर एक ये डिस्क ऑलरेडी नाच रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड से, और इस भी एक आदमी जो बैठा हुआ है वो ऐसे जंप करता है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आफ्टर जंप आपको बताना ओमेगा, नया ओमेगा क्या होने वाला है। कितना आया? मेरे हिसाब से तो 5 है, -5 रेडियन पर सेकेंड है। आप जो डायरेक्शन ले रहे हो ना उसका उल्टा आ रहा है, क्योंकि आप डायरेक्शन गलत ले रहे हो, बस आप कुछ नहीं। हर सवाल में आपको सोचना है कि कहाँ पे MVR लगेगा, कहाँ पे MR² ओमेगा लगेगा। जब जब मैन नाच रहा है तो यहाँ पे जब मैन बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है उसके ऊपर में, तब ये MR² ओमेगा लग रहा है। लेकिन जैसे कूदेगा फिर MVR लग जाएगा, क्योंकि फार्मूला अलग अलग चेंज हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज है। लेकिन वो I ओमेगा ही है, तो I ओमेगा ही ना फाइनली। समझा क्या? तो निकाल दो इसको। किसा किसा निकला? अरे LI कितना आ रहा है? पहले तो I ओमेगा प्लस MR² ओमेगा। I ओमेगा ही होगा ना यहाँ पे, और मैन की वजह से नहीं। मैन का मास कितना दिया हुआ है? मैन का 40 kg। मैन का मास है 40 kg, जंप कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इस डिस्क का दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg मीटर स्क्वायर। ओमेगा पहले से इनिशियल 5 रेडियन पर सेकेंड से ये ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड से रेडियन पर सेकेंड चल रहा है। अब बोल रहा है वो जंप करता है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। यही सवाल है और कुछ नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना, मोमेंटम कंजर्व करना है। मोमेंटम कंजर्व करना मतलब LI बराबर एंगुलर मोमेंटम, मतलब LI बराबर LF करना है। तो LI बराबर LF करेंगे तो LI निकालिए, तो I ओमेगा इंटू MR² ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि मैन का भी है। तो यहाँ से I कितना है 20, ओमेगा कितना है 5, M कितना है 40, ये कितना है 1, ओमेगा कितना है 5, 40 पंचे 200, 100, 300। ठीक है, पहले गौर से सवाल देखा करो, उसके बाद पूछा करो कि कौन सा ओमेगा। उसके बाद फाइनल निकालना है आपको। फाइनल में क्या होने वाला है? LF निकालना है। LF में क्या होने वाला है? LF कितना होगा? ये भी जुड़ने वाला है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम कंसिडर किया इस वक्त भी, अभी भी है ना। तो LF बराबर I ओमेगा, तो I ओमेगा ही होगा। I ओमेगा मतलब नया वाला ओमेगा, है ना। तो I ओमेगा मतलब 20 ओमेगा फाइनल बोल दो इसको, प्लस MVR। तो MVR कितना है 40 V10 × 1। तो यहाँ से आपको आ जा रहा है 20 ओमेगा F इज इक्वल टू 400, सॉरी प्लस 400, यही ना। अब देखो यहाँ से आप LI बराबर LF करोगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कोई नेट टॉर्क इस पर नहीं है, तो LI बराबर LF करेंगे। तो LI इक्वल टू LF जब करोगे तो आपको 300 इज इक्वल टू 20 ओमेगा F प्लस 400। तो 300 माइनस 400 बराबर 100 बराबर 20 ओमेगा F। तो यहाँ से आ गया -100 बराबर 20 ओमेगा F।
तो यह हो गया 5, तो ओमेगा एफ इक्वल टू -5 रेडियन पर सेकेंड। यही तो आंसर है, ठीक है। तो क्या जाता है, चिपक जाता है। ये u वेलोसिटी से एक m/2 मास का बॉल ऐसे दौड़ता हुआ आता है, ये रॉड लटका हुआ यहाँ आके चिपक जाता है, फिर कंबाइन चलना शुरू कर देगा दोनों, ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो फाइनल ओमेगा बताना है कितना होगा। सवाल समझ गए? अच्छा हाँ, पहला तो MUL/2 और फाइनल मोमेंटम चिपकने के बाद एंगुलर मोमेंट, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है दोनों का अलग अलग। एक तो ml²/3 प्लस कितना ml²/2 m/2l²। हाँ, तो आई ओमेगा भी अगर लिखते हैं तो क्या करोगे, 5/6 ml² ओमेगा आ रहा है ना। तो 5, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल क्या इरादा है आप लोग का? अफान दादू जी तुम एकदम नहीं पढ़ते हो, एक तो बैठ जाते हो गधों के बीच में जाकर के और उसका पढ़ते भी नहीं हो। LF, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या होगा, ml²/3 प्लस कितना ml² m/2l² ना। तो इससे कितना आने वाला है, 5/6 ml², यही ना। तो बस कुछ करना नहीं, इनिशियल कर देना, इनिशियल बराबर फाइनल। तो MUL/2 इज, हाँ अब जब ये करेंगे तब ना फाइनल करेंगे। इसका एक मिनट, इसका ओमेगा कैसे लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम तो ओमेगा है ही ना। हाँ ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली हो गया। और इसका क्या लिखोगे, 5/6 ml²। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ओमेगा तो होगा ही। हाँ, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? सब ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ से एक L से एक L कट गया, M से M कट गया, 3 हो गया। तो ये हो गया 3U/L हो रहा है, कितना हो रहा है? हाँ, तो ओमेगा बराबर 3U/5L, ये आ गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, तुमने कैसे समझा कि इस पे नेट टॉर्क 0 है? ये तो बात हो गई, इसे कैसे समझ लिया कि मोमेंटम कंजर्व होगा इसमें? ये तो बात करनी पड़ेगी आप ना, क्योंकि समझना तो इम्पोर्टेंट है। कुछ भी कहीं भी तो नहीं मोमेंटम कंजर्व कर दोगे। कंडीशन क्या है कि अगर आपका नेट टॉर्क 0 है तभी आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो हमने कर तो दिया मोमेंटम कंजर्व, क्या मोमेंटम कंजर्व था क्या? कॉन्सेप्ट तो बनाना पड़ेगा ना ऐसे ही आपको। क्या नेट टॉर्क 0 आ रहा है क्या? चेक करो जरा से पहले कि टॉर्क 0 आ रहा है कि नहीं उस एक्सिस के अबाउट। कैसे जो 0 का चेक तो करके देखो तो पहले।
चलो पहले चेक करो नेट टॉर्क जीरो है कि नहीं। एक चाइल्ड ऑफ मास m, ये बात समझ गया ना कि इसमें मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, इसका नॉर्मल की वजह से भी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो रहा है, इसमें इम्पल्सिव फोर्स की वजह से नो टॉर्क जीरो हो रहा है, और इसका mg की वजह से भी टॉर्क जीरो हो रहा है। दैट्स वाई सभी की वजह से टॉर्क जीरो हो रहा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वी कैन अप्लाई। अब नया सवाल देख, तभी हम आंसर निकाल पाए हम। अब नया सवाल देखो, चाइल्ड मास m, छोटा m, स्टैंडिंग ऑन पेरीफेरी ऑफ अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म। A child of mass m is standing on periphery of a circular platform of radius r. Moment of inertia I. Moment of inertia I. Full stop. The child jumps off the platform with a velocity. The child jumps off the platform with a velocity u. Velocity u. Relative to platform. ट्विस्ट यही है सवाल का, बस बाकी कुछ नहीं इसमें। Relative to platform and tangential to it. Relative to platform, u relative to platform and tangential to it. Find the recoil angular speed tangential to it. तुम चुप रहो, हम आगे बोलेंगे। Find the recoil angular speed. वही मतलब वही हुआ, एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म आफ्टर जंप। अब इसको तुम लोग होमवर्क में लिखो, अभी बनाना है अभी बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इसको होमवर्क में ही लिखो तो बेहतर है। हाँ, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक्सिस है, यहां पे एक बिड दिया हुआ, यहां पे एक बिड है, देखो सवाल में ये है, ये भाई साहब का मास m दिया हुआ है और ये भाई साहब ओमेगा से नाच रहे हैं, ओमेगा से नाच रहा है, ठीक है। अब क्या होता है थोड़ी देर के बाद, मतलब नाचा है, इस दोनों को क्या करोगे, यहां ले आओगे, ये ऐसे गिर गया, गिर गया, हाँ मास है, छोटा वाला m मान लो। अब ये यहां पहुंच गया, यहां दोनों बीड जो है, बीड बोलते हैं इसको, बीड, बीड रिंग होता है एक तरह का। अब दोनों ऐसे यहां आ गया, ठीक है, दोनों यहां आ गया। अब पूछ रहा है कि अब फाइनली, सिंस फाइनल कंडीशन ये तो इनिशियल कंडीशन था और ये फाइनल कंडीशन है, इससे आपको ओमेगा 2 निकालना है, फाइनल ओमेगा निकालना है। हाँ, लगभग लगभग मान के चलो। इसमें जो mg है वो पैरेलल टू द एक्सिस है, और पैरेलल टू द एक्सिस है, टॉर्क उसका अपने आप जीरो हो जाएगा। एक बात तो वही हो गई। दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लगा दो, आंसर आ जाएगा। एक मिनट, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, तो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकालोगे तुम? पहला तो m का 0 और m का 0, दोनों का 0 हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा मास। एक का मास भरा लिया ना मैंने, तो यहां से जो लिखोगे ओमेगा 1
इक्वल टू एम इंटू जीरो स्क्वायर प्लस एम इंटू जीरो स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, यही तो है। I2 क्या होगा? अब I2 क्या होगा? रेडियस r हो गया अब, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर 2mr स्क्वायर हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर तो 2mr स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये तो ऑलरेडी एम आर स्क्वायर बाई 2 ही है, यही है ना ओमेगा 2। अच्छा ओमेगा 1 इंटू, हाँ तो इसी से यही तो ओमेगा टी निकल। कितना आ रहा है तुम्हारा आंसर? कितना आ रहा है? मेरे को कितना आया है? खैर करके देखते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ से तुमको क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू 2mr स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। यहाँ से आपको ओमेगा निकालना है। कुछ कट उठ रहा है क्या? निकालो ना जल्दी से, यही की हो ना तुम भी जेबा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन? 2 तो 1 दूनी 2, तो 4mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर ओमेगा, और ये mr स्क्वायर ओमेगा 1 बाई 2, दो ने 2 को मार डाला, r स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा 1 इंटू m बराबर कितना? 4m प्लस m इंटू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर ओमेगा 2 मान लो, तो ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 इंटू m 4m प्लस m। मेरे को तो इतना आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे में आंसर। हाँ बोला तो वही है, गलत बोला होगा, गलत आया होगा। ये तुमको भी इतना आया है कि? तो इतना ही आंसर होगा, बाद में देख लेंगे क्या है सही गलत है। चलो ठीक है, हटाओ जाने दो। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। रोटेशनल मोशन के लिए तुमको नेक्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा, 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर डिटेल पढ़ाएंगे तो, शॉर्टकट लेंगे तो 2 क्लास में ख़त्म।